अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज तो अब हमने स्टार्ट करनी है जी 1.एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कि टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 3 के हमने क्वेश्चन किए थे 1 to 11। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखे होते हैं कि आपके पास कोई टर्म होती है, उसकी पावर में आपके पास कोई इस तरह कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना, बस चीज़ बस यही है समझने वाली। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जितनी भी होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन करते हुए साथ साथ बताता चलूँगा। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है कि आपने ये वाली चीज़ को अलग-अलग करके लिख लेना है। मतलब कि 2 की पावर 2x+1 को सेपरेट सेपरेट करके लिख लेना। वो हम किस तरह लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 × 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब आप सोचेंगे कि इस तरह हमने कोई क्या कैसे लिखा है। तो आपने अपनी नाइन्थ क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि आपके पास अगर कोई दो टर्म्स है, उनकी बेस सेम है, उनकी क्या है, बेस सेम है, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता 2 की पावर 3 ऐसे। तो अगर आपके पास कोई दो टर्म है जिनकी बेस सेम है तो वो उनकी पावर ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आपके पास एक टर्म है तो उसकी पावर में कोई आ गया हमारे पास टर्म्स है, तो आप क्या उनको सेपरेट सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने वही वाला रूल इधर यूज़ किया है। तो इधर हमारे पास आएगा -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर हम लाइट कर लेंगे y। y पहले रफ फॉर्मूल में कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हम y लेट करते हैं, तो जब भी आप लेट करते हैं तो आपको पता होता है कि आप अगर इसको लेट करते हो तो आपके पास वाई स्क्वायर का जवाब क्या आना चाहिए, हमेशा ये वाला। ठीक है, तो इधर हम लेट करके पहले रफ अमल में देख लेते हैं कि हमारे पास जवाब आता भी है कि नहीं। तो हम वाई लेट कर लेते हैं एक्स के 2 की पावर x के। तो हमारे पास वाई स्क्वायर क्या आना चाहिए, 2 की पावर x, इसका भी स्क्वायर। अब आपको पता है कि दो पावर जो होती हैं, मतलब कि 2 की पावर x एंड उसकी पावर 2 है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। तो हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं। अब तो फिर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू 2 की पावर x एंड हमारे पास वाई स्क्वायर क्या किसके इक्वल बन जाएगा, वाई स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा y, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं एंड इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 2x। ठीक है, तो अब सिंपल इसको क्वेश्चन के अंदर पुटिंग करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हमारे पास ये आ गया 4। इधर हमारे पास क्या इसका जवाब आया था, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 -9, इसका हमने क्या लेट किया था, y+1 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आपके पास ये जो पहली टर्म के अंदर है 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या अब आपके पास बन जाएगा 8 y² -9y+1 इक्वल टू 0। तो अब आपके अब आपके लिए अब ये जो क्वेश्चन बन चुका है अब सिंपल है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो इधर आपके पास ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है सबसे पहले। तो आपके पास क्या आना चाहिए, दो नंबर ऐसे आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है 8 एंड माइनस करने के बाद आपके पास क्या है, -9। तो अगर आपके पास -8 है, इसको मल्टीप्लाई करें आप -1 के साथ तो ये आ जाता है, एंड माइनस करके इसका क्या जवाब आ जाता है, -9 भी आ जाता है। तो अब आप इनके पेयर लिख सकते हैं, x8 y² -8y-y+1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इधर कॉमन क्या आ जाएगा, 8y। तो इधर हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, y-1। तो इधर हमारे पास -1 कॉमन आएगा तो y-1 अंदर आ जाएगा। वो आपको पता है कि माइनस जब बाहर कॉमन आता है तो अंदर वाली वो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इधर हमारे पास y-1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास अंदर 8y-1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y-1 इक्वल टू 0, 8y-1 इक्वल टू 0।
तो अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को दोहराएं, मतलब कि क्वेश्चन के स्टार्ट पे जाएं, तो आपने y किसके इक्वल लेट किया था, आपने y लेट किया था y इक्वल टू एक्स की 2 की पावर x, ठीक है। तो आप सेम उसी तरह आप इधर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू पुट करने के बाद 2 की पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो पहले मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। हमारे पास क्या है 8x y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/8, तो इधर y की वैल्यू क्या है 2 की पावर x, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोशिश किया करनी है कि आपके पास जो इधर हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, तो आपने देख लेना कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बेस में क्या है, इधर आपके पास बेस में क्या है 2 है, तो आपने राइट हैंड साइड में भी बेस में कहीं पे 2 बनाना होता है अगर बन रहा है तो, ठीक है। तो इधर आप देखें 8 को हम 2 की पावर में किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्या इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर -3, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर x। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास जब भी इक्वल के अंदर इक्वल के साइन और दोनों साइड पे बेसिस सेम हो, ठीक है, तो उनकी पावर आपस में क्या होती है इक्वल होती हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमारा पास x का आंसर आ गया। तो उसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इधर आपको पता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास उसकी अगर पावर ज़ीरो होती है तो वो किसकी इक्वल होती है 1 के, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 की पावर ज़ीरो है तो किसकी इक्वल होगी 1 के। तो अब इधर हम इस बेस के हिसाब से लिख लेंगे उस तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होगी 1 के। 2 की पावर ज़ीरो आपके पास किसकी होती है 1 के। हम अपने हिसाब से बेस 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए 2 बेस, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास अब सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे आंसर, एक हमारे पास है x इक्वल टू 0 एंड एक -3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया है जी 12, एंड जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका वो सेम एज इट इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रह जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चेंजिंग आ गई है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास ये जो 2 की पावर आ गई है वो माइनस के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी पावर प्लस में करेंगे, तो हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64, अगर हम इसको डिवाइड में ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, तो -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम उसी तरह अब लेट कर लेंगे, हमारे पास क्या है y इक्वल टू हमने लेट कर लिया 2 की पावर x, तो हमारे पास 1/y इक्वल टू जारी बात है 1/2x, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के अंदर पुटिंग कर देंगे सिंपल। जब पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y -20 इक्वल टू 0। तो आपने पहले भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको पता है कि जब आपने इसको आगे लेके चलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास कोई वैल्यू आ गया तो उसको पहले आपने रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो एलसीएम ले लें तो यहाँ उसी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास डिवाइड में क्या है वाई है, तो इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरह -20 इक्वल टू, अगर जीरो के साथ वाई मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसलिए हमने वो जीरो एज इट वैसे लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई स्केयर, अब इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 64 -20 वाई इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन को थोड़ा सा स्टेबल करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन जो है सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो आपने क्या सिंपल करना है इनके फैक्टर बनाने हैं। हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई ऐसे दो पेयर आपके पास होना चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आए, एंड प्लस माइनस मतलब कि माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 20।
ठीक है, -20 आना चाहिए जी। तो उसके बाद हम अगर 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 64 तो आ जाएगा, बट आपके पास प्लस माइनस करके वो -20 नहीं आ रहा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास फिर भी नहीं आ रहा। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास फिर भी नहीं आ रहा। तो अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें कोई नंबर हमारे पास, अगर 16 मल्टीप्लाई 4 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। अगर इनको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 20 भी बन जाता है। मगर हमें क्या चाहिए, 20 माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 16 भी माइनस का लेंगे और 4 भी माइनस का लेंगे। तो हमारे पास ये पेयर बन चुका है। तो हमारे पास क्या पेयर बन गया, एक्स स्क्र -16y एंड -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो सिंपल स्टेप एन के इसके बाद आप इसमें से कामन ले लेते हैं y, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y -16। इधर भी आप -4 कामन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, y -16 इक्वल टू 0। तो सिंपल आप क्या करेंगे, y -16 इधर से कामन ले लेंगे। तो y -16 हमने लिया कामन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y -4 रह गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y -16 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम हमारे पास आ गया y -4 इक्वल टू 0। तो अब आप थोड़ा से माइंड को रिमाइंडर करें तो आपने y को किसके इक्वल लेट किया था। तो आपके क्या, आपको पता चलेगा कि आपने y को लेट किया था 2 की पावर x के, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल y की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह क्या आ गया, 2 की पावर x इक्वल टू 16। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपने बेस देखनी है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। तो इधर हमारे पास क्या बेस है, 2 है। तो हमने इधर हमारे पास बेस है 2, तो इसको भी हमने बेस 2 की फॉर्म में लिख देना है। तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपके जहन में आएगा कि हम 16 को टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4। तो मैंने आपको बताया था अगर इक्वल के इस दोनों साइड पे आपके पास दोनों बेसिस सेम है तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो उनकी पावर इक्वल होती हैं तो x इक्वल टू 4 आपका जो है वो जवाब आ जाएगा। तो इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 की पावर x एंड 4 को आप सिंपल आपके पास पता है, आपको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, x की पावर इक्वल टू 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास इधर क्या बन जाएगा, आपके पास एक जवाब आ गया 2 एंड एक आ गया 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ टाइप नंबर 4 के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन एंड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होंगे ऑफ दी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।